23 जुलाई 2024 ये साल, ये दिन, जिस दिन बजट पास हुआ है, ये दिन दोस्तों इतिहास में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 23 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, आपके आईसीएमए इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके अंदर आपको बताया है कि जितने भी हमारे सीएमए के बच्चे हैं, जितने भी हमारे सीएमए के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी को जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स, वो कम से कम कितना स्टाइपेंड देंगे। यानी कि इंस्टीट्यूट रेकमेंड कर रहा है कि आपको एज अ कंपनी, हमारे बच्चों को अगर वो आर्टिकलशिप करता है, अगर वो किसी भी कंपनी में एज एन आर्टिकल लगता है, चाहे वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, चाहे वो फाइनल का स्टूडेंट हो और चाहे वो फाइनल क्वालिफाइड हो, उसको कितना स्टाइपेंड मिनिमम कम से कम तौर पे दिया जाना चाहिए। तो सर्कुलर के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, मुझे इसको देख के इतना मजा आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब 50,000 रुपए स्टाइपेंड, आर्टिकलशिप। बिग फोर भी इतना आर्टिकलशिप नहीं देती है स्टार्टिंग में। और सोचो, इंस्टीट्यूट ने रेकमेंड किया है कि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो कम से कम इतना स्टाइपेंड देंगी। तो सर्कुलर के अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस इसको देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही है, क्योंकि पता क्यों खुशी मिल रही है? जब मैंने आर्टिकलशिप करी थी ना, तो मुझे जितना स्टाइपेंड मिलता था उतने का आप बोलोगे कि सर इतने तो हम पिज़्ज़ा खा जाते हैं, इतने का तो सच बता रहा हूँ, इतना ही स्टाइपेंड मुझे मिलता था। कन्वेंस का भी खर्चा नहीं निकलता था। तो आप सोचो, इसको देख के मुझे कितनी खुशी मिल रही होगी कि आज के टाइम पे जितनी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट जो आपका इंक्रीज हो रहा है, उसकी अकॉर्डिंग जो ये स्टाइपेंड इंस्टीट्यूट ने रेकमेंड किया है वो बहुत बेटर है एज कंपेयर टू जो पहले हमें मिलता था ऑर्गेनाइजेशन में। एक बात बताऊं राज की, पहले तो कंपनीज आर्टिकल्स रखती ही नहीं थी सीएमए को। ये तो इंस्टीट्यूट के दम पे, इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशंस पे ऑर्गेनाइजेशंस आर्टिकल्स को हायर करने लगी हैं एज ए सीएमए स्टूडेंट। तो अब सीएमए स्टूडेंट्स को कितना आपका स्टाइपेंड मिलेगा, कौन सी कैटेगरी में मिलेगा और कौन से शहर से आप बिलोंग करते हो, ये भी डिपेंड करेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, सर्कुलर कब जारी हुआ था। आज से ठीक 2-3 दिन पहले सर्कुलर के अंदर इंस्टीट्यूट ने, सर्कुलर जो आपका 19 जुलाई को आया था, 19 जुलाई को ये सर्कुलर आया था डियर। और इस सर्कुलर के अंदर इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ मिनिमम रेकमेंडेड स्टाइपेंड। रिवीजन का मतलब पहले कम थी, अब रिवाइज हो गई है। तो मिनिमम रेकमेंडेड जो स्टाइपेंड है फॉर अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। अब यहां ये बात समझने वाली है कि क्या हर जगह आपको स्टाइपेंड इतना मिलेगा? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ कंपनीज और आपके कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अदर देन पीसीएमएस और फॉर्म ऑफ पीसीएमएस। सर ये पीसीएमए क्या होता है? पी का मतलब होता है डियर प्रैक्टिसिंग। तो जो आपकी प्रैक्टिसिंग फर्म्स हैं और फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, सिंगल फर्म को बोलते हैं प्रैक्टिसिंग सीएमए, अकेला सीएमए काम कर रहा है। अगर फर्म है जिसमें पार्टनरशिप में सीएमए होते हैं, उसको फर्म ऑफ पार्टनरशिप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं। तो फर्म होगी या फिर एक अकेला प्रैक्टिसिंग सीएमए होगा, उसके अंडर में अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, तो वहां पे अभी तक उसके लिए कोई रिवीजन नहीं आया है। ये रिवीजन ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि कॉर्पोरेट्स के लिए है कि अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो एज एन आर्टिकल, तो उस सिनेरियो में आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा, वो इंस्टीट्यूट ने आपका रेकमेंड किया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं कितना स्टाइपेंड इंस्टीट्यूट ने रेकमेंड किया है रिवीजन के तौर पे। बट उससे पहले मुझे आपको 2 पॉइंट समझाने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये जो मिनिमम स्टाइपेंड आपको मिलेगा ये कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब ये 3 कैटेगरी आपको यहां पे गिवन है, एक्स, वाई और आपका जेड। ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है डियर? ये आपके जिस भी शहर में आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, गुड़गांव में, गुरुग्राम में, मतलब कोई भी नाम आप ले लो, तो उस सिनेरियो में आपको मिनिमम स्टाइपेंड वहां की महंगाई के हिसाब से, वहां के लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना मिलना चाहिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपको इतना मिलेगा 1-2-3 साल तक, और अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हो तो इतना मिलेगा, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो इतना मिलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर आप इंटरमीडिएट में रहते रहते पहले साल में, दूसरे साल में आप फाइनल में चले जाते हो, फिर आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो किस हिसाब से आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, उससे पहले 2 पॉइंट जो इंस्टीट्यूट ने बोले हैं। पहले पॉइंट में इंस्टीट्यूट बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज टाउन्स हैज बीन मैप्ड एज पर जीओआई डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशंस एनेक्सर 1। जीओआई का मतलब गोई नहीं होता है, जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन दिया था एनेक्सर 1 के अंदर।
इसको भी मैं अभी ढूंढ के निकालूंगा, कोशिश कर रहा हूं टीम के साथ मिलके कि नेक्स्ट 1 हमें मिल जाए कि किस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने जो सिटीज शहर हैं और जो आपके वो हैं टाउन्स हैं उसको कैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी कि इसका बेस क्या है वो हम अभी ढूंढ के निकाल रहे हैं। लेकिन अभी आप बस लॉजिक समझ लो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो टॉप लेवल की होगी, जिसमें लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और महंगाई है, तो वो आपका एक्स कैटेगरी में आएगा, उसके बाद वाई कैटेगरी, फिर आपका जेड कैटेगरी। दूसरे पॉइंट में इंस्टीट्यूट कहता है कि ये जो मिनिमम रेकमेंडेड स्ट्रक्चर है ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल होगा और आपके प्रैक्टिसिंग फर्म्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसकी डेट कब से लागू है? 1 अगस्त 2024 से, यानी कि अभी जो महीना आने वाला है, जुलाई खत्म हो जाएगा, तो 1 अगस्त से इंस्टीट्यूट का रेकमेंडेड जो स्टाइपेंड होगा वो आपका मार्केट में जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रियल आपका रेट बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके स्टाइपेंड पे। देखो, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका नाम है राजू। सर नहीं, राजू अच्छा नाम नहीं है, चलो चुन्नू ले लो, लल्लू ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी हो, लल्लू लाल हो आप। तो आपका नाम लल्लू लाल है और आप मान लो एक्स शहर में रहते हो, एक्स कैटेगरी के शहर में रहते हो, और आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। तो अगर आप अभी अभी फाउंडेशन पास करके आए हो तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन चुके हो, या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप इंटर के स्टूडेंट हो। तो इंटर के स्टूडेंट हो तो आप जब पहले साल कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, कोई भी मान लेते हैं आपने XYZ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, पहला साल है आपका, पहला ही महीना है, तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा डियर? आपको मिलेगा 20,000 रुपीज। अगर आप उससे बिलो कैटेगरी में शहर में जाते हो तो कम से कम 18,000 रुपए। और आप बिल्कुल ही दूर दराज के किसी हिंदुस्तान के कोने वाले शहर में बैठे हो जहां पे सुविधाओं की थोड़ा सा कम्युनिकेशन की कनेक्शन की कमी है, लेकिन वहां पे महंगाई भी कम है, क्योंकि ऐसी जगह पे क्या होता है कि लाइफस्टाइल बहुत कम होता है। भाई लाइफस्टाइल तो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में ज्यादा है ना, बैंगलोर में ज्यादा है, मुंबई में ज्यादा है, तो लाइफस्टाइल बी टाउन सी टाउन में कम होता है, वहां पे लोग सिर्फ जीवन यापन करते हैं। तो उस केस में आपको 15,000 रुपए कम से कम मिल जाएंगे अगर वहां पे आप कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं आप यहां पे ट्रेनिंग करते करते फाइनल के लिए मान लेते हैं आपको 16 महीने हो चुके हैं, 16 महीने। तो 12 महीने क्रॉस करने के बाद जब आप दूसरे साल में आओगे तो आपका स्टाइपेंड एक्स की कैटेगरी में, जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, आपका 22,000 रुपए मिनिमम स्टाइपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से आपका यहां 20 और 18 हो जाएगा। अब मान लेते हैं 16वें महीने में आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो गया, बोथ ग्रुप। भाई बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने में अगर आप सिंगल ग्रुप भी दोगे तो 6-6 महीने में क्वालिफाई हो जाएगा, 6-6 महीने लगेंगे, क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 12-13 महीने बाद क्वालिफाई कर लिया और 16 महीने तक आपने ट्रेनिंग की। अब आप फाइनल में आ चुके हो, तो आप किस कैटेगरी में आ गए? परसुइंग फाइनल कोर्स, सीएम फाइनल कोर्स। लेकिन अब यहां ध्यान देना, आप 16वें महीने में ट्रेनिंग छोड़ के फाइनल में आ गए और यहां पे आपने ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू किया, क्योंकि फाइनल का अटेम्प्ट देने के लिए आपको कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ता है। आप डायरेक्टली इंटर पास करके फाइनल का अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो आपने वेट किया और आपने और ट्रेनिंग स्टार्ट करी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम यहां पे फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, तो क्या वो ईयर 1 काउंट होगा या 2 काउंट होगा? डियर, जो ट्रेनिंग आप पहले कर चुके हो वो पूरी काउंट होगी 16 महीने की। तो 1 साल 12 महीने की ट्रेनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो, 16वां महीना आपके दूसरे साल में आता है, तो आपको मिनिमम स्टाइपेंड जो मिलेगा डियर वो आपका 27,000 रुपए मिलेगा, 27,000। और मान लेते हैं कि आपने 25वें महीने में आके फाइनल भी क्वालिफाई कर लिया, वाह मजा आ गया। इमेजिन करो पॉजिटिव रिजल्ट्स को कि आपने फाइनल क्वालिफाई कर लिया है, 2 साल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। हाँ, बस 3 साल होने बाकी हैं, क्योंकि मेंबरशिप 3 साल बाद मिलती है इंस्टीट्यूट की। तो 25वें महीने में आपने डिसाइड किया कि मैं अभी ना तो जॉब करूंगा और ना ही अपना फर्म खोलूंगा, मैं पहले और प्रैक्टिस करूंगा, मुझे और सीखना है। तो आपने क्या किया, फाइनल क्वालिफाई करने के बाद 26वें महीने से फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। तो डियर 26वां महीना आपका 2 साल क्रॉस हो चुके हैं, 24 महीने। अब आप इस कैटेगरी में आ गए तीसरे साल में, तो आपका मिनिमम स्टाइपेंड जो होगा वो 50,000 रुपीज होगा। एक्स कैटेगरी में 45 आपका, वाई कैटेगरी में 42,000, बिल्कुल मिनिमम 42,000 आपका जो स्टाइपेंड होगा वो होगा आपकी जेड कैटेगरी में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 15 महीने की ट्रेनिंग के बिना, मतलब होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट
थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि 15 महीने की ट्रेनिंग तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है ही फाइनल को एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप 15 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हो और अगर आप अभी भी पूरी ट्रेनिंग नहीं करी, आपने सेकंड ईयर में आप ज्वाइन करते हो, तो उस केस में आपको 45, 42 और 40,000 का मिनिमम स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो ये मिनिमम स्टाइपेंड आपका इंस्टीट्यूट ने रिवाइज कर दिया है, रेकमेंडेड है, ध्यान देना, इसको रेकमेंडेड स्टाइपेंड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने ठप्पा लगा दिया कि कम से कम इतना देना ही है। अब सवाल ये उठता है कि इसका बेनिफिट मार्केट में क्या होगा, इसका इंपैक्ट सीएमए कोर्स के ऊपर क्या आएगा। डियर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट सीएमए कोर्स पे ये आएगा कि जो फाइनल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, इंटर वाले और आपका इंटर क्वालिफाइड की अलग बात है, जो फाइनल क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स हैं, पता है वो मार्केट में जाके अब क्या बोल सकते हैं। अगर कोई कंपनी उनको ऑफर करती है, लो जी 60,000 रुपीज, तो वो जाके मार्केट में ये डेफिनेटली बोल सकता है कि इतना तो मेरा स्टाइपेंड ही है इतना तो मुझे आर्टिकलशिप में मिलता है भाई, तुम मुझे सैलरी दे रहे हो इतनी, अरे इसको डबल दो, कम से कम 3, 4, 5 गुना सैलरी चाहिए मुझे इसकी। हाँ, बोलने वाली बात नहीं है, बट इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल जो रेट है सैलरी का फॉर सीएमए स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आप आने वाले 2-3 साल में देखने वाले हो, डेफिनेटली गारंटीड, लिख के रख लो, लिख के। तो डियर, ये था इंस्टीट्यूट का एक सर्कुलर, इस वीडियो को हर जगह फैला दो। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ट्राई करता हूँ डलवाने की, उसको डाउनलोड करो और हर जगह स्टेटस पे लगा दो कि सीएमए का जो कोर्स है, सीएमए का जो स्टाइपेंड है वो आपका रिवाइज हो चुका है, और बजट के दिन रिवाइज हुआ है। सबसे बड़ी बात, 23 जुलाई का दिन याद रखा जाएगा। ये मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आपको कितनी खुशी हुई कमेंट करके बताओ, और आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट सीएमए कोर्स के ऊपर क्या होगा वो भी कमेंट करके बताना हमें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।